SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल पर मैं शोएब जाफरी आपका स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। जी हां, आज का मेरा टॉपिक है गरीबी का संघर्ष। कोरोना के वर्तमान समय में गरीब, तो आज मैं बात करूंगा गरीब। जैसा कि अगर हम बात करें गरीब की परिभाषा क्या होती है, गरीब की परिभाषा हम यही कहेंगे कि जिसके पास रहने के लिए घर ना हो, खाने के लिए भोजन ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, यही गरीब है। हालांकि सबकी अलग अलग परिभाषा हो सकती हैं। तो मैं बात कर रहा था कि गरीब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2019 से पहले के हालात और 2019 के बाद के हालात कितने बदले हैं। तो आज मैं थोड़ी बात आपसे करने आया हूँ। हालांकि आप जानते हैं कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो सब कुछ आप जानते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा होगा कि आप कभी परेशान बैठे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार को लेकर परेशान हैं, या कोई भी आपकी ऐसी परेशानी जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं और आप दुख में बैठे हुए हैं, और ऐसे में कोई आपका साथी या कोई आपका अपना रिश्तेदार आपसे आकर पूछता है आप क्या हुआ, क्यों परेशान हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हमसे हमारा दर्द पूछता है या हमारी खैरियत पूछता है तो बहुत अच्छा लगता है, या हम उससे अपना दर्द शेयर कर देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं थोड़ा। तो मैं SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने यही सारी बातें जो आपकी ज़िंदगी के आसपास जो गुज़र रही हैं, उन्हीं बातों को आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने बयां कर रहा हूँ। तो मैं एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ कि 2019 से पहले, हालांकि आपने कभी किसी से, खुदा ना करे, किसी का मोहताज बनाए, किसी से किसी को उधार लेना पड़े, लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी है, ऐसा वक्त आ जाता है हमारे सामने कि हम किसी से उधार पैसा मांगते हैं कि ज़रूरत है भाई अभी दे दो। तो 2019 से पहले आपने देखा होगा इतनी चीज़ें सामने नहीं होती थी कि आप किसी से पैसा मांगते थे तो वो आपको मना करता था। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मना उस वक्त में नहीं किया होगा लोगों ने, लेकिन हाँ, उस वक्त लोगों के कारोबार अच्छे थे, बिजनेस अच्छा था। लेकिन 2019 के बाद आज का वक्त ऐसा है कि आप किसी से आप ज़रूरत पर पैसे मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 100 बार ये सोच रहा है कि यार मैं इसको दे तो दूंगा, लेकिन मेरा फिर घर का खर्चा या मेरे तमाम खर्चे कैसे चलेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब इफ़ेक्ट पड़ा है 2019 के बाद के जो हालात में बदलाव आए हैं, वो ये सारी चीज़ें इससे प्रभावित हुई हैं। बेरोज़गारी पर तो क्या कहा जाए, बेरोज़गारी तो चरम सीमा पर है। छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक परेशान हैं आज, बड़े बिजनेसमैन। मैं ये नहीं कहूँगा कि छोटे लोग ही परेशान हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो बड़े लेवल पे परेशान हैं। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना है? तो SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आपको हार नहीं माननी है। ये हालात जो हैं वो ऐसे नहीं रहेंगे, ये हालात बदल जाएंगे। आप जानते हैं कुछ भी परमानेंट नहीं है इस संसार के अंदर। कोई भी चीज़ ऐसी मुझे बताइए जो परमानेंट हो। हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय होना है, सब फना हो जाएगी। इंसान से लेकर जितने प्रोडक्ट हैं सब फना हो जाएंगे। तो फना होने वाली चीज़ें हैं, हम परेशान ना हो, क्योंकि वक्त बदलेगा धीरे धीरे, फिर हम उसी सही वक्त में आ जाएंगे। तो बस हमें क्या करना है, हमारा अगर कारोबार फेल हो चुका है या हम कोई भी बिजनेस कर रहे थे वो ठप हो चुका है कोरोना की वजह से, तो हमें हिम्मत बनाए रखना है। ऐसे में क्या करना है, अपने आप को टूटने नहीं देना है। क्योंकि मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँगा, यहाँ एक भाई साहब हैं वज़ीराबाद में, और वो दूध बेचा करते थे, कुल्हड़ वाला, और अभी भी बेचते हैं। तो वो मुझे बताया करते थे कि भैया हमारा दूध बहुत अच्छा यहाँ सेल हो रहा है, और अब के हालात देखिए कि 20 से 30 लीटर पहले दूध उनका बिक जाया करता था, और अब 10 लीटर दूध भी बेच पाना वो मुश्किल हो रहा है उनका, क्योंकि और ऊपर से उनको किराया कितना, 10,000 रुपये किराया भी देना पड़ता है। तो छोटे छोटे रेडी पटरी वाले, सब्ज़ी वाले, और जितने भी ये फल फ्रूट्स वाले जितने लोग हैं जो बेचारे रोड पे बैठ के अपना कारोबार कर रहे हैं, तो उनके सामने बहुत बड़ा संकट आया है। और उनके साथ में देखिए, उनके सामने आया है, उनके अलावा मैं बात करूँगा मिडिल क्लास की। अक्सर आपने देखा होगा मिडिल क्लास एक ऐसा तबका है कि हमेशा से पिसता है, क्योंकि वो किसी से अपना दर्द कह नहीं पाता है। मिडिल क्लास वाले बेचारे बीच में हैं, ना वो ठेला लगा सकते हैं, ना वो चाय बेच सकते हैं। तो क्या होता है, वो अंदर ही अंदर वो अपनी परेशानी को बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि आप परेशान ना हो, अपने अंदर हिम्मत बनाए रखें। बस एक चीज़ क्या होती है, हम हिम्मत और हौसला बनाए रखेंगे तो यकीनन हमारी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि हम अगर टूट गए तो सब कुछ बिखर जाएगा।
मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, मेरा काम सिर्फ आपको मोटिवेट करना है। आपको सब कुछ पता है, मैंने कहा नहीं कि पता होने के बाद में फिर हम किसी दूसरे के मुंह से सुनते हैं अरे आप परेशान मत हो, सब अच्छा हो जाएगा, तो हमें थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। बिल्कुल एक एग्जाम्पल एक ऐसा दे रहा हूँ कि 2015 से पहले की बात है। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे एक मित्र हैं, रिजवान भाई, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ इस वीडियो में। वो मेरी लाइब्रेरी में आए थे उस वक्त, 1 साल, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की। और जब वो मेरी लाइब्रेरी में आए तो मैंने पूछा क्यों उदास हैं हम, तो बोले कुछ नहीं। वो मुझे बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैंने पूछा क्या बात, तो बोले कि नहीं कुछ नहीं, 3 नंबर से मैं PCS J के एग्ज़ाम में रह गया फाइनल इंटरव्यू से। तो मैंने उनसे कहा कि आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं, आप जिंदा हैं ये देखिए, एग्ज़ाम तो आते जाते रहेंगे, पहले आप हैं, क्योंकि अधिकारी बनना किसे है, आपको, तो इसलिए आप फिर से मेहनत कीजिए। उन्होंने दोबारा मेहनत की, मैंने उनको मोटिवेट किया, मैं दिन रात उनको मोटिवेट किया करता था, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 1 साल बाद वो PCS J उन्होंने क्लियर कर लिया। और आज तो उनको कम से कम 5-6 साल हो गए जॉब करते हुए, देहरादून में उनकी पोस्टिंग है। तो वही मैं चीज़ें कहना चाह रहा हूँ, मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया, वो उनके पास सब कुछ था, सिर्फ मैंने उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया, मैंने उनको बताया कि आप फिर से मेहनत कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप कर सकते हैं। ऐसे हालात में जहाँ चारों तरफ से गरीबी और मतलब भूखमरी तमाम तरफ की फैली हुई है, और ऐसे हालात में हम किसी से दर्द कैसे कहें, तो वही चीज़ें हैं, हमें अपने आप को हिम्मत बनाकर रखना है, हौसला बनाकर रखना है। और जो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, अपने आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जो रोडों में सोते हैं और जिनके पास मतलब ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, बिछाने के लिए मतलब लेटने के लिए बिछौना नहीं है, या खाने के लिए भोजन नहीं है, तो उनका ख्याल रखना भी हम सबकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि गरीब की बात अगर की जा रही है इस वीडियो में, तो गरीब का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वही गरीब जो रोड पे सोने वाले हैं, ऐसे गरीब भी हैं कि जो आपसे शिकवा शिकायत भी नहीं करते हैं। आप पड़ोस में अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, भले ही वो आपसे ये शेयर नहीं कर पाते हों, किसी भी अपनी इज्जत के अपनी खातिर की जो आपसे कि बोलें कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन आपका ये जिम्मेदारी, आपका फ़र्ज़ बनता है, आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, आप अपने मोहल्ले में ध्यान रखें इस चीज़ का। हालांकि आप कहेंगे कि ऐसे हालात में अब हम खुद भी सक्षम नहीं है कि जो दूसरे के लिए कर पाएँ, लेकिन आपकी पहल और आपकी कोशिश, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मदद करते हैं दूसरों की। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा, आप हिम्मत बनाए रखिए। ऐसे हालात में हमें क्या करना है, टूटना नहीं है। फिर अपने कारोबार को, जो भी आप कारोबार कर रहे हैं, उसको फिर से रिस्टार्ट कीजिए, और धीरे धीरे आपका कारोबार फिर पटरी पे आ जाएगा। इंशाअल्लाह ये मुश्किल वक्त जो है वो फिर दूर हो जाएगा। और जो मेरे स्टूडेंट मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा, आप परेशान ना हो, दिल्ली के हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। आपकी पढ़ाई जो है, आप फिर आपकी स्टडी उसमें रिदम में आ जाएगी। और बस हौसला बनाए रखिए। अभी आप अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। फिर जैसे जैसे दिल्ली के हालात सुधरते जाएंगे, फिर जो आपकी क्लासेस ऑफलाइन बंद हैं वो फिर स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आपका वही माहौल आपका यहाँ क्रिएट हो जाएगा, पूरा वैसा ही माहौल होगा। आप जैसे खुशनुमा माहौल में पढ़ते थे, आप अपनी तैयारी करते थे। और मेहनत से पढ़िए, और अपने आसपास के गरीब लोगों का ध्यान रखिए, क्योंकि आज की वीडियो गरीब के ऊपर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो में। बस मेरी बातों को अगर कहीं ना कहीं बोलने में मेरे कुछ कमियां हो जाती हैं, या कुछ शब्दों से इधर से उधर हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा परफेक्ट इंसान नहीं हूं, ना ही बहुत बड़ा मोटिवेटर हूं। आप ही जैसा एक इंसान हूं अदना सा, लेकिन मैंने शुरुआत की है। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मोटिवेटर बनना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरी बातें कहीं ना कहीं आपके काम आएँ, आपको लगे कि इनकी बातों में कुछ दम है, और ये कुछ जो बता रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं, इनको सुन के अमल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी की बात को सुन के उसको अमल करना, क्योंकि अच्छी बात अगर कोई बता रहा है तो उसमें हमारा कोई नुकसान तो है नहीं। उस पर अगर हम अमल कर लेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो नुकसान थोड़ी होगा, हमारा फ़ायदा ही होगा ना। अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का आज मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास जो विचार हैं, मुझे लग रहा है कि लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, तो मैं मोटिवेट कर रहा हूँ।
मैंने इसीलिए चैनल क्रिएट किया है और आप लोगों का प्यार मिला। आज 300 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं उन सब सब्सक्राइबर का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उन सब्सक्राइबर से कि वो अपने और फ्रेंड सर्किल के ग्रुप में मेरी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अच्छी बात पहुंचाना हम लोगों की जिम्मेदारी होती है, एक अच्छी बात को सोशल मीडिया का अगर क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी एक चाचा हैं संभल के, जो उन्होंने एक डायलॉग जो फिरकी बेच रहे थे, बहुत गरीब है, टूटा फूटा घर है, तो वो कहते हैं धर्राटे काट रही है ओम फो ऐसा वायरल हुआ, देख रहे हैं सारे यूट्यूबर्स उनके घर जा रहे हैं। आज उनको यूट्यूब पे वीडियो बनने लगी, बचपन का प्यार, तमाम किस्म की ऐसी चीज़ें पारी हो रही है। तो ये सब तो आप समझ रहे हैं इन शब्दों से क्या है, मतलब इन वाले जो डायलॉग हैं इनसे क्या मिला, हमें कुछ हासिल मिल रहा है? पारी हो रही है, ये हो रहा है, सिर्फ इससे समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया पर अच्छी बात बता रहा है तो उसे शेयर कीजिए, उसको सुनिए, कहीं ना कहीं काम आएगी। एंटरटेनमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं नहीं कहता कि मनोरंजन ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, मनोरंजन जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन पूरी लाइफ को आपने मनोरंजन मत बनाइए। फिर मैं अपने टॉपिक पर लौटता हूँ, गरीबी का संघर्ष, कोरोना के वर्तमान समय में गरीब, तो उस पर मेरी ये चर्चा चल रही थी। बहुत सारे कुछ बातें अलग टॉपिक पे भी गई होंगी, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा था मैंने सारी बातें आपको बताई। उस पर अमल कीजिए और हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, यकीन मानिए फिर वही हालात आएंगे, बहुत अच्छे हालात आएंगे, हमारा मुल्क फिर तरक्की करेगा। हम अपने मुल्क में शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि अब 2 दिन के बाद 26 जनवरी आने वाली है, यानी गणतंत्र दिवस। हम भारतवासी सब एक हैं, एक गणतंत्र में बंधे हुए हैं। हमें अपने देश से मोहब्बत करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, यही हमारी सच्ची वतन परस्ती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।